महात्मा गांधी 2024 में अचानक से एक शांत गांव में जागते हैं। उन्हें पहले तो यह विश्वास ही नहीं होता कि समय इतनी तेजी से बीत चुका है। चारों तरफ बदले हुए परिदृश्य और तकनीक देखकर वह चकित हो जाते हैं। गांव में पहले ही दिन वह कुछ युवा लड़कों से मिलते हैं जो मोबाइल फोन पर व्यस्त हैं। गांधी जी उनके पास जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवा उन्हें अनदेखा कर फोन में खोए रहते हैं। गांधी जी निराश होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वह आगे बढ़ते हैं और शहर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, जहां लोग बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वह पास जाकर पूछते हैं, यह किस चीज का विरोध हो रहा है? एक व्यक्ति उन्हें बताता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ यह विरोध है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। गांधी जी को यह सुनकर धक्का लगता है। वह सोचते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए हमने जो सपना देखा था वह कहां खो गया? शहर में वे कई जगह जाते हैं, कहीं लोग जाति के नाम पर झगड़ रहे हैं, कहीं धर्म के आधार पर बंटे हुए हैं। टीवी पर खबरें देखकर उन्हें यह जानकर और भी आघात लगता है कि देश में कई बार सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश दिया था, लेकिन यहां लोग एक दूसरे से नफरत करने में लगे हैं। गांधी जी यह सोचते हैं कि उन्होंने जिस भारत के लिए संघर्ष किया वह यह नहीं था। देश की आजादी का जो सपना उन्होंने देखा था वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। वह एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां हर इंसान बराबर हो, गरीब अमीर का भेदभाव न हो और सबके पास रोजगार हो। लेकिन आज जो उन्हें दिखाई दे रहा है वह उस सपने का बिखराव है। कुछ दिन बाद गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं। वहां उन्हें बड़े बड़े नेता मिलते हैं जो अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन असलियत में उनके काम केवल अपने फायदे के लिए होते हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ के लिए देश की सेवा को भुला दिया गया है। गांधी जी को यह देखकर दुख होता है। उन्होंने 2024 के भारत में यह महसूस किया कि देश ने भौतिक रूप से भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर वह पिछड़ गया है। अंत में गांधी जी सोचते हैं, यह देश अब भी जाग सकता है अगर लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम की राह पर लौटें। उन्होंने यह ठान लिया कि एक बार फिर से लोगों के दिलों में चेतना जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक लोग खुद में बदलाव नहीं लाते तब तक समाज में कोई स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है।